ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस विश्व में बहुत शोर है और वो शोर में थोड़ा सा आवाज जाता नहीं है, तो जब जोर से पुकारा जाता है ना तो सारे शोर को चीरते हुए आवाज जो है जिसको पहुंचाना है वहां पहुंच जाता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम बरसाने आए हैं। हम लोग अकेले नहीं आते हैं, यहाँ पर शिव जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, यहाँ पर सारी देवता आते हैं, देवी देवताएं, देव ऋषि सब लोग आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं? केवल एक काम करने के लिए, सुन लो टेर हमारी, सब सुनाने के लिए आते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आते हैं, उनको पुकारने के लिए आते हैं। इसलिए और यहाँ पर कैसा है ना, बॉम्बे में बैठ के पुकारना और यहाँ में बैठ के पुकारने में बहुत फर्क है। यहाँ लोकल कॉल है, इधर ही है, यही कहीं है, कभी भी दर्शन दे सकती है। लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान बटा हुआ है, यहाँ वहाँ भटका हुआ है, तो फिर पास में होके भी क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द यूज़? इसलिए जब जब मौका आएगा तब तब पुकारो। बिल्कुल उसमें बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि कीर्तन हो रहा है, पंडाल के बाहर जो खड़े हैं उनको अंदर आ जाना पड़े चाहिए, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैग्नेट की तरह हमको खींच के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भक्तों के संग में रहते हुए पुकारने का जो महात्म्य है वो अद्भुत है। यहाँ पर ना जिनको पूरी दुनिया पुकारती है, सारे ब्रह्मांडों के अंदर से, वो भी यहाँ पर पुकारने के लिए आते हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो इसलिए पुकारो, संकोच मत करो। मनुष्य जीवन इसी के लिए है और वो भी जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 3 पार्ट में अपना आज का भाषण होगा। पहला पार्ट है यज्ञ। यज्ञ में कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक है। हाँ, आप लोग भी घर के भी यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, हवन करेंगे, कभी कर्म कांड का करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो ये बातें लोगों को पता होना ज़रूरी है कि यज्ञ में जब कुंड बनता है ना तो उसमें गोबर गोमूत्र की बहुत आवश्यकता होती है। बिना गोबर गोमूत्र की, जैसे कुछ कर्म जो है ना वो इस्कॉन के बाहर के लोगों से कभी कभी करना पड़ता है फॉर सम रीज़न, तो वो पत्रे का कुंड लेके आते हैं और उस पर लिप्यंती ऐसे ऐसे हाथ लगा के हमको बोलते हाथ लगाओ। तो मैंने बोला क्या है ये? गोबर लगाने का मंत्र है। इसका अर्थ है कि वो गोबर लगाते नहीं है, खाली आपसे मंत्र लिप्यंती बोलो और बुला लेते हैं। लेकिन इसके पीछे कथा है पुराण में कि बिना गोबर और गोमूत्र का अस्तित्व के बिना आपकी कोई भी आहुति जिसके लिए निर्देशित है वहाँ पहुँच नहीं सकती। तो ब्रह्मा जी की कहानी है। ब्रह्मा जी के पास एक बार देवता लोग रोते रोते आए और बोले कि हमारे को पृथ्वी से कोई आहुति नहीं मिल रही है, रास्ता जाम हो गया है।
क्योंकि भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध किया तो पृथ्वी मेदिनी हो गई। मेदिनी मतलब फैट। तो उसकी वजह से पृथ्वी से अभी कोई आहुति ऊपर नहीं पहुंच रही है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र देवता से अमृत मंगाया, एक चषक अमृत पान किया और एक सुगंधित डकार दी बहुत प्रेम से। उससे गाय का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा इस गाय का गोबर और मूत्र जब भी कुंड में लिपेगा तो सारी आहुति आपको पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो सारे देवता लोग दुर्बल हो गए थे, कृश हो गए थे, बिकॉज नो न्यूट्रिशन। इसलिए यज्ञ कुंड में गोबर गोमूत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समझो विदेश में कभी कभी मैंने यज्ञ किए हैं तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से कंडे लेके गया जो गोबर से बनता है, गीले गोबर से सूखे कंडे बनते हैं। मैंने वहाँ जाकर ओवरनाइट भिगाए, फिर उसका एक सो कॉल्ड तथाकथित गोबर बनाया और ईंट पर उसको लिपाया, लेकिन यहाँ के देसी गाय का कंडा लगाया। अगर बहुत ही कष्ट है किधर तो एक गोला गोबर गोमूत्र में भिगाया हुआ वो कुंड के पास लगा दो, 2-3 हाथ उसमें घुमा दो तो भी चलेगा। लेकिन गोमूत्र के और गोबर के बिना कोई किसी भी कुंड में यज्ञ करना बेकार है, नंबर 1। नंबर 2, बिना हरि नाम के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। क्योंकि मैंने वहां बहुत बताया आपको, सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है, हमारे किसी मंत्र से अग्नि उत्पन्न नहीं होता है। होता है क्या? बहुत सारे मंत्र बोलते हैं लेकिन मंत्र से अग्नि नहीं उत्पन्न होता है। एक वीडियो एक बार आया था यूट्यूब में, मंत्र अग्नि, लेकिन वो बहुत दुर्लभ है। पुराने युगों में ब्राह्मण के पास माचिस नहीं थी, वो मंत्र बोलकर ही यज्ञ कुंड में अग्नि उत्पन्न करते थे। तो पहला दोष तो यहीं से शुरू होता है। उसके बाद मंत्र उच्चारण, उसके बाद में भाव, पुरोहित का भाव क्या लोभी है कि नहीं है, वस्तु जो लाई हुई है वो अच्छी है, शुद्ध है कि अशुद्ध है पता नहीं है, स्थान जहाँ कर रहे हैं वो अच्छा है कि वहाँ पर कुछ पाप हुआ है, कुछ गलत काम हुआ है पता नहीं है। बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो त्रुटियों के साथ यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ एक टेक्निकल चीज़ है। तो हमारे बलि महाराज का 100वां यज्ञ फेल हो गया ना, क्योंकि दान देने का वादा किया था लेकिन वो दान नहीं दे सके। वो 99 सक्सेसफुल और 100वें को अपयशी करने के लिए तो वो आए थे और वो अपयश हो गया, तो दोष हो गया ना उसके अंदर। वो 100वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो गिनती में क्या 100 पूरे नहीं हुए तो इंद्र नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि 99 हो गए तो डिस्काउंट देके ग्रेस मार्क देके भेज दो उसको इंद्र बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। 100 के 100 पूरे होंगे तो इंद्र बनेगा। लेकिन भगवान बलि पर इतने प्रसन्न थे कि भगवान ने जाते जाते बहुत सारे वरदान दिए बलि महाराज को, लेकिन जाते जाते शुक्राचार्य को बोला देखो आप इस 100 यज्ञ के पुरोहित थे ना, आपका ड्यूटी है, वो कुमकुम आवाज आ रहा है उसके अंदर से, आपका ड्यूटी है कि मेरा आपको आज्ञा है कि इनका 100वां यज्ञ भी आप पूरा करो, क्योंकि मैं इनको इंद्र बनाना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा है और रूल भी तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए शुक्राचार्य जी मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इसके 100वें यज्ञ को दोष रहित करो, त्रुटि रहित करो। तो शुक्राचार्य ने क्या कहा 8वें स्कंद में, बहुत सुंदर बात कही है तो राक्षसों की पुजारी वो यज्ञ पुरोहित, लेकिन विद्वान है वो। वो कहते हैं जिस यज्ञ में आपके पवित्र नामों का कीर्तन होता है उस यज्ञ की सारी त्रुटियां दोष सब समाप्त हो जाते। तो बलि महाराज के 100वें असफल यज्ञ के अंत में हरिनाम संकीर्तन हुआ है और बलि महाराज का 100वां यज्ञ भी सफल कराया गया है। और उसके बाद में 36,000 साल सुतल लोक में निवास करने के पश्चात बलि महाराज इंद्र बने हुए। इसलिए हम लोग शुरुआत में और बीच बीच में बार बार लगातार एंड में भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तो हमको पता है यज्ञ में। और एक बात, यहाँ पर यज्ञ हुआ था बरसाने में, तभी तो बिनानी भवन एक था, अभी वो अदृश्य है टूट गया है। तभी हमारे बहुत बड़े ऑपरेशन थिएटर वगैरह वहाँ पर हुआ करते थे। तो जैसे हमारे यज्ञ के गुरुजी मुरलीधर प्रभु बैठते हैं तो हमको टेंशन आ रहा है यज्ञ करने में, क्योंकि उनसे ही सीखे है ना। एक बार तो गुरु महाराज उस दिन यही थे और यज्ञ की शुरुआत से ही आके बैठे हुए थे
पूरा जो शुरुआत के मंत्र है उससे लेके एंड तक मेरे सामने ही बैठे थे। आप सोच सकते हैं ना मुझे कितना टेंशन होगा उस दिन। कैसे भी किया मैंने वो यज्ञ पूरा किया और महाराज से पहले जाके पूछा, महाराज जी ठीक होना यज्ञ, एवरीथिंग इज फाइन। तो महाराज भी हमारे ना कैसे ना, वो राधा गोविंद जी महाराज परम पूज्य, उनके गुरु भाई, वो क्या कहते हैं कि परम पूज्य राधानाथ महाराज, ये राधानाथ महाराज नहीं है, ये एक हृदय है, हृदय। ही इज हार्ट, हार्ट पर्सोनिफाइड, फुल इज हार्ट, वन हार्ट। वो मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ इतना प्रेम से पकड़ा और वो आश्रम के दरवाजे से बाहर लेके आए, रोड पे कहीं एकांत में खड़े हो गए हम लोग। देखो विश्वरूप, मैंने भी न्यू वृंदावन में बहुत सारे यज्ञ किए हैं, कई प्रकार के, मोस्टली इनिशिएशन ये वो सब। और मेरा ये रियलाइजेशन है, ओके, उन्होंने बताया कि यज्ञ कलयुग में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कलयुग का धर्म ही नहीं है वो तो पुराने युगों का धर्म है। लेकिन फिर भी हम कलयुग में यज्ञ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करना पड़ता है ना, दीक्षा होती है या प्रवेश घर में होता है या शादी होती है तो होम हवन तो होता ही है। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ को सफल करने के लिए एक ही तरीका है, बोले सिंसेरिटी ऑफ द हार्ट, हृदय बहुत प्रामाणिक होना चाहिए। पुरोहित का हृदय जो है बहुत सिंसियर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए और कमिटेड होना चाहिए, इसमें समर्पित होना चाहिए उस कार्य के लिए, उसका ही हैज़ टू बी फोकस्ड एंड कमिटेड। तो उन्होंने बताया कि उस दृष्टि से आपका यज्ञ सफल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है उसका भाव कहाँ है, वो दक्षिणा के लिए कर रहा है तो और किस चीज़ के लिए कर रहा है, कि उसका और कुछ हेतु है उसके पीछे, सम हिडन हेतु इज देयर समथिंग, या उसको बहुत यशस्वी बनना है, बहुत फेमस बनना है, बहुत कीर्तिमान बनना है, व्हाटएवर। वो सब कुछ छोड़ के किसी भी अन्य हेतु को छोड़कर, मतलब ये यज्ञ करेगा तो मैं प्रमोशन मिलेगी, मेरी धन संपत्ति की जो मिलाने की बाधा है बीच में वो खत्म हो जाएगी, या मुझे पुत्र प्राप्त करने की बाधा में अभी नष्ट हो जाएगी। ऐसा भी लोगों का मन में बहुत इच्छा होती है कि ये करेगा ना तो घर में सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी, लोन तुरंत मिल जाएगा जो अटका हुआ है, शादी अटकी हुई बेटी की वो भी हो जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ऐसे किसी भी भाव से यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ केवल विष्णु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही करना चाहिए, और कोई उसमें उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समसिद्धिर हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करने से हरि आपके लिए कल्याण करेंगे, जो उनको लगता है आपके लिए अच्छा है, हमसे ज़्यादा जानते ज़्यादा है हरि, श्री हरि, वो हमारे जीवन में परिपूर्णता लाएंगे। इसलिए किसी प्रकार का भी यज्ञ होगा तो हरि को संतुष्ट करने का ही मन में विचार होना चाहिए। तो मैंने कहा ना हरिनाम, तो हरिनाम के बिना कई यज्ञ नहीं होना चाहिए। चौथी बात है कि ब्राह्मणों को भोजन किए बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। देखो आप भागवत पढ़ेंगे तो कितनी बार भी यज्ञ किए यशोदा मैया नंद महाराज ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे आशीर्वचन, सुक्त, सारी प्रार्थनाएं गवाई, श्लोक उच्चारण करवाया, स्वस्ति वचन गवाया। आप बड़ी अच्छी तरह से दशम स्कंद में आपको पता चलेगा, स्वस्ति वचन तो गाते ही है हमेशा, बहुत सारे श्लोकों का उदाहरण करते हैं, और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और ब्राह्मणों को सबसे अच्छा क्या लगता है बताइए? हाँ, मिठाई। इन्होंने कहा दान अच्छा लगता है। देखो प्रभु जी सुन रहे क्या? आप बताओ दान किसको अच्छा लगता नहीं? आपको कोई गिफ्ट देगा तो आपको बोले वाह, आपको कोई गिफ्ट देगा आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो ब्राह्मणों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप? इस विश्व में हर व्यक्ति को, वो प्राइम मिनिस्टर भी होगा, बिलियनियर भी होगा, गिफ्ट अच्छा ही लगता है सबको। इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया गिफ्ट देना चाहिए और लेना भी चाहिए। सो ब्राह्मणों को मिठाई अच्छी लगती है, ध्यान रखना। ब्राह्मण को भी बुलाएंगे तो उनको मीठा जरूर खिलाना, तो डायबिटीज होगा तो भी फिर भी उनको बोलना थोड़ा खा लो, अच्छा रहता है। तो ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण निमंत्रण, ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मण को दक्षिणा देना उनकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव क्यों पहुंचे? उनको पता था कि यज्ञ के दान दिए बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, ब्राह्मणों को दान दिए बिना। यथाशक्ति भी लिखा है, उस श्लोक में लिखा है एंड में, यथाशक्ति 16 आइटम दिए है कि ब्राह्मणों को क्या क्या देना चाहिए। वो एंड और है, सब एंड नहीं है, डोंट वरी। एंड और, हर चीज में एंड और है,
उसमें वस्त्र है, उसमें ग्रंथ है, उसमें द्रव्य यानी धन है, उसमें स्वर्ण है, रजत चांदी है, उसमें जूता है, उसमें छतरी है, उसमें गद्दी है, उसमें तकिया है, उसमें 50 चीज़ें हैं। आसन है बैठने का, तिलक लगाने का, तिलक, आईना, बहुत सारी कंघी, सब कुछ है। ब्राह्मणों को वैसा जनरली बाल नहीं होते, लेकिन शेंडी तो होती है ना कंघी चाहिए। तो ये 16 चीज़ें हैं और नीचे लिखा है यथाशक्ति। उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको सोने का सिंहासन देना ही है। जो भी देना है श्रद्धा से देना है, लेकिन देना जरूर है। अरे मैं यहाँ पर नंदगांव में राजस्थान के लोगों को देखता हूँ, कभी कभी ऑफ सीजन में आते हो, वैसा वीकेंड पकड़ के या कार्तिक पकड़ के नहीं आते, एकदम ऑफ सीजन में आते हैं। राजस्थान के गरीब लोग आते हैं, बंजारे होते हैं, वो ऐसे वो उधर वो लटकाते ना, जैसे आईने वगैरह लटकाते हैं, ऐसे आते हैं। अभी तो पता नहीं, लेकिन उस ज़माने में देखा है, चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया कॉइन ऐसा भर के लेके आते हैं और सब डालते हैं हर मंदिर में। और विशेष बात यह है कि बच्चे छोटे होते ना, उनके हाथ में भी कॉइन्स देते हैं, तो आप भी डालो। गरीब है बहुत लोग, लेकिन वो क्या दे रहे हैं? संस्कार, देने का संस्कार दे रहे हैं। यू शुड गिव। गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए ना। अमीर होने के बाद देने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो फायदा क्या उसका? अमीर हो या गरीब हो, देने की प्रवृत्ति हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। सबसे बड़ा संस्कार है टू शेयर एंड टू गिव। तो मैंने क्या बताया? ब्राह्मण को दक्षिणा देना जरूरी है। और एक बात मैंने महाभारत जब मैं पढ़ रहा था तो महाभारत के गौरव में लिखी है कि कोई भी अग्निहोत्र जहां पर अग्नि प्रज्वलित करके आहुति दी जाती है, वो महाभारत की कथा किए बिना कभी भी सफल पूर्ण नहीं होता है। वे आप बोलेंगे बहुत जल्दी होती है, लोगों को वो टाइम नहीं होता है, बहुत सारा टाइम। तो आप खाली इतना बोल सकते हैं, महाभारत के युद्ध के शुरुआत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। ये भी महाभारत की कथा होगी ना, एक लाइन में, 1 लाइन कथा होगी ना। महाभारत के युद्ध के शुरू में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। इतना भी वाक्य बोलेंगे तो भी काफी है। कोई भी श्राद्ध आप करेंगे अपने घर पे किसी भी बुजुर्ग का, तो महाभारत कथा नहीं होगी तो वो श्राद्ध कभी सफल नहीं होता है। इसलिए हम आपको महाभारत कथा बताएंगे, हाँ, छोटी सी, और वो भी ब्रज की कथा बताएंगे, क्योंकि महाभारत ऐसा शास्त्र है, उसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर गीता भी है, उसके अंदर कृष्ण लीला भी है, उसके अंदर भागवत भी है, उसके अंदर क्या नहीं है? एवरीथिंग इज महाभारत। ऐसी कोई कथा नहीं है जो महाभारत में नहीं है। और महाभारत में सब शास्त्रों की कथा है। महाभारत इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द शास्त्रस। तो आज आपको मैं काम्यवन की कथा सुनाता हूं। जब युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को जो वनवास हुआ, तो उनका पहला वनवास कहाँ था? मैंने बताया ना अभी आपको, काम्यवन में। फर्स्ट प्लेस टू स्टे वाज काम्यवन। तो उसके पहले वो हस्तिनापुर में जब युवराज के रूप में थे, तो रोज उनके यहाँ पर साधु लोग आया करते थे उनका संग करने के लिए। इतने महान थे युधिष्ठिर महाराज। हरिदास वर्य नाम का जो उपाधि है ना, वो एक उपाधि महाराज युधिष्ठिर को दी गई है, हरिदास वर्य। दूसरे व्यक्ति उद्धव जी हैं, और तीसरे व्यक्ति गोपियां गोवर्धन को बता रही हैं कि आप हरिदास वर्य हो। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज भी एक हरिदास वर्य के रूप में आते हैं। भले वो गृहस्थ हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, राजकुल से हैं, लेकिन वो संत थे। इसलिए संत लोग जो विरक्त हैं, जो परिवार छोड़ के भजन कर रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज का संग करने के लिए हस्तिनापुर में उनके घर आते थे। और हर रोज हजारों की संख्या में युधिष्ठिर महाराज पंगत करते थे, सबको खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे। अभी उनको वनवास हो गया तो वो काम्यवन में आ गए। उधर वो पर्णकुटी में रह रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, उधर जमीन पे सो रहे हैं, कोई भोजन का इंतजाम नहीं, खुद जाके फल काटना है, कंदमूल खाना है। तो ऋषि मुनि, इतना प्रेम था उनके ऊपर ऋषि मुनियों का, कि ऋषि मुनि उधर जाके पहुंचे उनको मिलने के लिए। But they could not live without them. They were so saintly. तो ऋषि मुनि पहुंच गए बहुत बड़ी संख्या में। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो साधुओं, महाराज, महानुभाव, मेरे पास कोई साधन नहीं है यहाँ पर, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? तो साधु लोग बड़े प्रसन्न हो गए, क्या देख के कि देखो इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सेवा करने की बहुत इच्छा है। ये उन्होंने जान लिया कि इनके पास है कुछ नहीं, लेकिन उनको बहुत इच्छा है इनको सेवा करने की।
साधु लोग क्या नहीं कर सकते हैं। वो शांडिल्य मुनि उसमें थे। शांडिल्य मुनि कौन है? ये नंदगांव के रेजिडेंट साधु हैं। ही स्टेज नंदगांव, ही इज नंदगांव रेजिडेंट साधु, वहाँ के सबके ब्राह्मणों के गुरु हैं वो। तो शांडिल्य मुनि भी पहुंचे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं था, वो नंदगांव के हैं तो यहाँ से खाली 15 किलोमीटर है आज भी। तो शांडिल्य मुनि ने सोचा कि इतने बड़े महान भक्त हैं ये, उनको सेवा करने की इच्छा है तो उनको ना सेवा का साधन देना चाहिए, भले जंगल में तो क्या हो। उन्होंने उनको दोनों को बाजू में बुलाया और सूर्य मंत्र दिया। वो कितना पीरियड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए उसका जप करना था, कुछ व्रत था उसका। तो ये व्रत करो, कल्याण हो जाएगा। तो दोनों पति पत्नियों ने मिलकर, पत्नी ने या पति ने मिलकर वो सूर्य मंत्र का जप किया। वो सूर्य मंत्र का जप जब पूरा हुआ तो सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने अक्षय पात्र दिया द्रौपदी को और युधिष्ठिर महाराज को। और बाद में ऐसा लिखा है महाभारत में कि जितना भोजन, ब्राह्मण भोजन उन्होंने हस्तिनापुर में नहीं किया था, उससे कई गुना, हजारों गुना भोजन उन्होंने जंगल में कराया ब्राह्मणों को। तो तात्पर्य क्या है इसका? देने की इच्छा होनी चाहिए, साधन हो या ना हो। साधन नहीं था, देने की इच्छा थी, भगवान ने देने की व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था की कि लाखों करोड़ों अब्जो लोग भी खाएंगे तो भी थाली में से कुछ कमी नहीं होगी। थोड़ा मैंने डिटेल में स्टडी भी किया वो अक्षय पात्र का क्या फंडा था। आपको भोजन बनाना है और वो थाली में रखना है, फिर वो अनगिनत मात्रा में उसका रूपांतर हो जाएगा। मतलब यू हैव टू मेक दाल, पुट इट इन दैट, सब्जी बना दो डाल दो, रोटी बना दो डाल दो, चावल बना डाल दो, मिठाई बना दो डाल दो, तो फिर वो अनगिनत हो जाएगा। आप निकालते जाओ, फिर वो खत्म ही नहीं होगा। ऐसा उस अक्षय पात्र का स्वभाव था। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी और पांडवों ने जंगल में अनंत लोगों का भोजन किया, कराया। मैं आपको सबको विनती करता हूं, क्योंकि ना जो लोग धन से समझो कुछ कमजोर हैं, दुर्बल है, तो वो मन में ठान लेते हैं हम लोग दान नहीं कर सकते, हमारा तो गुजारा ही चलना मुश्किल है। ये सोच है ना, ये बदलनी चाहिए। इस दुनिया में इतना कोई गरीब नहीं है। आज तो कोई है ही नहीं गरीब, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। सब लोग रिचार्ज भी करते हैं उसको अच्छी तरह से। उसको उनको ये पैक चाहिए, वो पैक चाहिए, सबको परफेक्ट चाहिए। चाहे वो जमीन के अंदर जाके बिगाड़ी काम करता होगा ना, उधर भी वो यूट्यूब देखता है। तो आप कैसे कह सकते हो पैसे नहीं है? वॉचमैन का पगार कितना है, फिर भी उसके पास वो पैक है जो मेरे पास नहीं है। हाँ, दिन भर क्रिकेट का मैच देखता है। यार कैसे देखते हो? मेरे पास तो हॉटस्टार में तो 2 मिनट का भी मैच देखने को होता नहीं है। तो मैंने वो ले लिया है, ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन आई हैव टेकन। इमेजिन, वॉचमैन है बिल्डिंग का, गाड़ी धो के अपना संभालता है जीवन। तो हाउ कैन यू से आपके पास धन नहीं? धन सबके पास होता है, लेकिन देने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर आप आए हो ना, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान भी परम भगवान है, वो परम ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन फिर भी वो भिक्षा मांगते हैं। यहाँ पर ये रति दान मांगते हैं, प्रेम दान मांगते हैं राधा रानी से। तो वो दान मांगना, वो हमको भगवान के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, और दान देने के लिए कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप दिल को थाम के बता दो मुझे, आप अगर आप शॉपिंग में जाते हो तो सोचते हो क्या? मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मेरे पास कुछ शॉपर स्टॉक के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ 2000 रुपया था। तो बोला बार बार फोन आता था, आ जाओ आ जाओ। तो मैं गया, 2000 रुपये के फ्री कूपन लेके गया, 10,000 रुपये का माल लेके आया। पर जन्माष्टमी का समय आया, 50 बार सोचता हूँ कितना दूँ कितना दूँ कितना दूँ कितना दूँ। और उधर एक के बाद जरूरत भी नहीं, फिर भी 2 टी-शर्ट, 4 पैंट, 2 शर्ट, इतना सारा भाड़ा, 4 बैग लेके ट्रेन से घर पे आ गया मैं। तो जब खुद की बात आती है तो हम लोग एकदम दिल खुलास तरीके से करते हैं। जब दान देने की समय आते हैं कितना सोचते हैं, नहीं प्रभु जी अभी तो ये है कमिटमेंट, अभी वो बच्चे का फी भरना है, अभी ये करना है, वो करना है, अभी नहीं कर सकते हैं, 50 बहाने बताते हैं। तो यहाँ पर आप राधा रानी से प्रार्थना करो, हो या ना हो, देने की प्रवृत्ति जरूर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। तो इस जीवन में ना आप एक बात समझ लेना कि हम मनुष्य हैं,
और वो बहुत मूल्यवान जीवन है मनुष्य जीवन में। जो भी करना है ना वो दिल से करना है, कोई भी हाफ हार्टेडली नहीं करना है। पढ़ाई भी करना है दिल से पढ़ो, प्रैक्टिस भी करना है दिल से करो, गाना भी है तो दिल से गाओ, सेवा भी करना है तो दिल से सेवा करो। ऐसा बटा हुआ सेवा मत करो, हृदय से करो, एकाग्रता से करो, क्योंकि यश उसी में मिलता है, उसी कार्य में जो दिल से होता है। पैसा कमाना भी होगा आपको, या बेटी की शादी भी करानी होगी, दिल से नहीं करेंगे तो आपको उसमें भी यश नहीं मिलेगा। भौतिक काम बोल रहा हूँ मैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कहने हैं, वो तो हृदय जहाँ होगा वही कृष्ण है। हृदय नहीं है तो कृष्ण वहाँ क्यों रहेंगे? आपने जिसमें हृदय दिया है उसी में कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को जोड़ो और कृष्ण के साथ रहो और अपना कार्य उनके साथ ही करो, उनके लिए ही करो। हरे कृष्णा।